दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में हार का मुंह तो देखना ही पड़ा। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता राघव चड्ढा भी एक मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर संसद के अंदर ही गड़बड़ी करने का आरोप लग गया। इस गड़बड़ी को समझने के लिए दिल्ली सेवा बिल को समझना पड़ेगा। इस बिल पर कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने दलों का समर्थन हासिल करने के बाद भी आम आदमी पार्टी इस बिल को रोक नहीं सकी। हालांकि तमाम जानकार पहले से ही ये मान रहे थे कि ये बिल पास ही हो जाएगा। जब यह बिल पेश किया गया तब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव सदन में रखा। उनका प्रस्ताव तो गिर ही गया, साथ ही जिस सेलेक्ट कमेटी का उन्होंने प्रस्ताव रखा था उसमें शामिल 5 सांसदों ने यह आरोप लगा दिया कि उनकी सहमति के बिना ही उनके नाम लिख दिए गए। इस आरोप पर अमित शाह राज्यसभा में वोटिंग के दौरान ही भड़क गए और कहा अब तो सदन में भी फर्जीवाड़ा होने लगा है। इसके बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष जांच के लिए भेज दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर राघव चड्ढा ने कहा कि यदि उन्हें विशेषाधिकार समिति नोटिस भेजती है तो वह जवाब देंगे। चड्ढा का बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि में से गिर गया था। सेलेक्ट कमेटी में बिना मंजूरी के ही नाम शामिल किए जाने के आरोप जिन सांसदों ने लगाए हैं उनमें हैं एस फेंगोंग कोन्याक, नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा और एम थम्बुदुरई। इन लोगों ने डिप्टी स्पीकर से शिकायत की थी कि बिना उनकी अनुमति के ही सेलेक्ट कमेटी में उनके नामों को शामिल कर दिया गया है। प्रस्तावित सेलेक्ट कमेटी के नाम जैसे ही डिप्टी स्पीकर पढ़ने लगे तो अमित शाह ने कहा कि इनमें से 5 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए। शाह ने कहा कि इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। अमित शाह ने कहा कि इन सांसदों के स्थान पर किसने साइन किए यह जांच का विषय है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के नेता वी साई रेड्डी ने भी कहा कि उनकी पार्टी के एक भी लीडर का नाम सहमति से नहीं शामिल किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं 6 साल से मंत्री हूं और 40 सालों से संसद की कार्यवाही देख रहा हूं। इस तरह का फर्जीवाड़ा मेरे सामने आज तक नहीं आया। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चड्ढा के नाम का बचाव किया। उन्होंने कहा यह नियम है कि यदि मैं कोई संशोधन प्रस्ताव ला रहा हूं तो फिर सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव दे सकता हूं। इसके लिए मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह अपना नाम वापस ले सकता है। इसके लिए सदस्यों के साइन लेने की कोई बाध्यता नहीं होती। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।